तो हेलो, हाय सामान्य प्रणाम और जय राम जी की दगड़ियों। तो मैं गोविंद नेगी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरू मुल्क मेरी पहचान पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होंगे। तो करते हैं दोस्तों फिर से एक नए दिन की शुरुआत इस खूबसूरत से मौसम के साथ। तो दोस्तों, कल तो ऐसा लग रहा था मौसम कि बारिश अभी आएगी तभी आएगी, लेकिन एक बार फिर से मौसम खुल चुका है और सूर्यदेव उदय हो चुके हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी दोस्तों को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा सनातन धर्म का हिंदू नव वर्ष आज से शुरू होता है, यानी कि चैत्र का महीना। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, असोज, कार्तिक, माघ, पुष, मौ, फागुन और चैत्र। तो ये हमारे 12 महीने हैं। तो हमारा हिंदू वर्ष चैत्र से शुरू होता है। तो आज पहला दिन है, तो आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा, आज चैत्र संक्रांति यानी फूलदेई फुल संक्रांति है। तो सभी लोगों को फुल संक्रांति की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, 12 संक्रांतियों में से आज की संक्रांति का भी महत्व काफ़ी है। क्यों मनाई जाती है? कहते हैं कि एक घोगाजीत नामक राजा हुआ करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। तो बड़े समय के बाद उनके घर में एक कन्या रूप में प्रकट हुई। तो वो कन्या जो है कि पृथ्वी की पुत्री थी। तो जब वो पैदा हुई तो ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि भाई ये लड़की जो है कि 10 साल बाद ये लापता हो जाएगी। तो जब बच्ची पैदा हुई तो राजा उसके लालन पालन में लग गए और बड़ी होते होते 10 वर्ष हो गए और एक दिन वो लड़की अचानक से लापता हो गई। तब राजा ने खोज की और पता चला कि वो राजा की लड़की जो है उसका नाम घोगा था, वो प्रकृति की गोद में है। तब राजा को जो है कि अपने आचार्य की बात याद आई और तब वो प्रकृति देवी के पास गए। तो पृथ्वी देवी ने कहा कि आपको अपने संस्कृति और अपने प्रकृति को याद करने के लिए आप जो है कि चैत्र की प्रथम तिथि से जो है कि इस तिथि को मनाओ और फूलों से बच्चों द्वारा घर घर में जा कर के फूल फेंको और इस त्योहार को फूलदेई के नाम से मनाओ। तो तब से ये पर्व मनाया जाता है और छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो घर में जाकर फूल देते हैं और उनको फुलारी कहा जाता है। और घर वाले लोग उनको, हमारे इधर तो चोआ भूज के देते हैं जिसको रामदाना कहते हैं, बाकी गुड़ देते हैं और कोई लोग पैसा देते हैं। तो अलग अलग जो हो के अलग अलग रीति है। तो इस प्रकार से यह त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज फूल संक्रांति है। तो मैं आज आपको विभिन्न प्रकार के फूलों को दिखाऊंगा। तो आप फूलों को पहचानिए और ब्लॉग का आनंद लीजिए।
तो ये थे दोस्तों बसंत ऋतु में खिलने वाले पहाड़ों में विभिन्न प्रकार के फूल। उम्मीद है कि आपने इन फूलों को पहचाना होगा और आनंद लिया होगा। जैसे कि संक्रांति है आज, तो आज जो है हमारे घर गांव में पूरी पकौड़ी इत्यादि चीज़ें बनेगी। तो कई ये जो पहाड़ों में बार त्योहार थौला कौथिक मेला होते हैं, ये विशेषकर जो है कि महिलाओं के लिए ही होते हैं। तो आज कहीं बेटी बारियाँ आएंगी और कहीं अपने मायके जाएंगी। तो देखते हैं किसके घर में क्या क्या पकवान बन रहे हैं। तो चलिए गांव भ्रमण पर। और इधर जो है पूजने की तैयारी हो गई मामा जी की, क्योंकि वो पूज के आप काम पर जा रहे होंगे। ठीक है देखे हैं मामू जी के घर में क्या क्या पकवान बन रहे हैं। तो पकौड़ियाँ बिल्कुल गर्मा गर्म बन रही है और इधर जो है पूरी बन गई है, एक टुकड़ी पूरी बन गई है और ये पकोड़े बन रहे हैं और ये पकोड़े का मसाला है। तो गुड़ियार की पकौड़ियाँ बन रही है मामी जी की। चलो बढ़िया बनाओ, फल फल खा जा। अरे मामू जी के घर में भी कुकर चढ़ा हुआ है। क्या है पकौड़ी छकौड़ी कुछ नहीं, अभी तैयारी हो रही है उनकी। ठीक है ठीक है, फल फल खा जा। अजी कुछ नहीं बनायो। फल खा जा, कोई नहीं खा जा। और इधर क्या बन रहा है पूनम लोगों को? अभी पकौड़ी के लिए आलू प्याज तैयार है और इधर जीजा आलम सिंह जी लगे हुए हैं सवेरे सवेरे झाड़ू बनाने का। स्कूल के बच्चों का है क्या? हाँ, घर के लिए। अच्छा, फल फल खा जा। और इधर गंगा देवी का बनने लग गया है, आटा गूंद चुका है और तेल की कढ़ाई रख चुकी है। तो पूरी पकौड़ी बनेगी है। ठीक है। हाँ, अब बीजी के घर में क्या पकौड़ियाँ बने। हाँ, इधर भी पकौड़ियाँ बिल्कुल रेडी हैं भाई। तो बन रहा लोगों का पकौड़ी ओ। और पोपो के घर में क्या बन रहा है? पकौड़ी बन रहा है और डिगरी जी पकौड़ी निकाल रहे हैं, नानी के साथ बैठे हुए हैं। और इधर हमारे धन्यत्री प्रसाद का क्या बना। हेलो ब्रो, हैप्पी फुल डे संक्रांत। और नहा धो के तैयार हो रखे हैं वो। और इधर कुछ नहीं है अभी बन रखा है, ये बन रखा है 2 आदमी के लिए। हाँ, पकौड़ी 2 ही जने हैं। ठीक है। और इधर बहन जी की पकौड़ियाँ बन चुकी है और अब पूरी बनने की तैयारी है। चाय की केतली में चूल्हे में रखी है। तो यहाँ बहन जी बैठी हुई हैं, मुस्कुरा रही हैं। नए नए सासू जी बनी हुई हैं वो आजकल। और इधर साक्षी की पकौड़ियाँ बनती हुई, तेल गर्मा गर्म हो रहा है। पकौड़े बनाने अभी। तो उसके बाद पूरी बनेगी। अच्छा ठीक है, वो पूरी का तैयार है मसाला। और ये गुड़ियार की पकौड़ियाँ। खूब बरखाए जनता बहता को। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको 1 घंटे पहले दिखाया था कि सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं। काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई थी, लेकिन 1 घंटे के अंतर्गत ही देखो दोस्तों कि लोग अभी पूरी पकौड़ी बना रहे हैं और आसमान जो है एकदम बादलों से भरा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, और हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी आने लगी है। और उधर से गृह मंत्री भी अभी गौशाला से आ ही रहे हैं कि बारिश की बूंदें आने लग गई है। तो देखो दोस्तों, कहते हैं कि भक्ति में शक्ति होती है। तो आज हमारा अपने शिव के धाम शिवालय में जाने का विचार है हमारे गांव वालों का। और लेकिन परसों हमारे गांव वालों ने वहां जो शिव जी की पानी का तालाब है, खाल है, उसको साफ किया था। तो बारिश आज लगभग आ ही जाएगी, लेकिन फिर भी देखते हैं, हम लोग वहाँ जाएंगे और हवन हवन करेंगे। तो देखते हैं थोड़ी देर में क्या क्या होता है। लेकिन शिव और इंद्रदेव तो प्रसन्न हो ही चुके हैं आज। तो हमारे घर में भी अब बच्चे आ गए हैं, फुलबुल खाजा। और ये फुलबुल खाजा मांगने वाले बच्चे आ गए हैं और इनके लिए ये है भेंट। ले बाबा, चलो जी, चलो जी, बाय बच्चों।
तो दोस्तों मेरी भी अब प्रकृति देवी की पूजा की तैयारी हो गई है। ये मैंने 5 पखोइयाँ लगा दी हैं और ये मेरा धुपियाला है और ये तिलक मिठाई है। और ये मैंने जो है कि पद्म वृक्ष यानी पैया का धूप बना रखा है। सबसे सुंदर सबसे बढ़िया धूप पैया का धूप होता है। और अब मैं भी पूजने की तैयारी में हूँ, तो चलिए सीधे। और ये देखिए दोस्तों पैया की धूप की खुशबू और किस तरह से जल रहा है। जय हो खोली गणेश मोरी नारायण भगवान परमेश्वरी भक्त महाकाय और सूर्य कोटि संप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा। दोस्तों सर्वप्रथम हमारे पहाड़ में खोली का गणेश और मोरी का नारायण है। उसके बाद अन्य देवी देवताओं की पूजा होगी। तो उधर हमारी देवाई देवता है, उनकी भी जय हो। हाँ ठीक है। और ये इनको दक्षिणा में चुबा मिलता हुआ बच्चों को फूलदेई का त्योहार है दोस्तों। और रिश्तों भी फुल खाजा मांगने जा रहा है ऐसा। हाँ जा रही तू भी, ठीक है। देखिए दोस्तों फुल खाजा मांगने वाली टीम, एक टीम इधर से आ रही है, अंदर फुल खाजा मांग रही बच्चे लोग। तो ये थी दोस्तों फुल संक्रांति यानी फुलदेई त्योहार का ब्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स भी करें। और जो शिवालय की वीडियो है वो अगले ब्लॉग में। नमस्कार। और यहाँ पर मेवाक भरते हुए थोड़ा पूजा के लिए सामग्री और कुछ भाई दरबार सिंह ला रहे हैं पल्ले गाँव से। और अब यहाँ पर पंडित श्री मनोहर प्रसाद गौर जी भी पूजा के लिए पहुँच चुके हैं। तो सटू और इधर जो है ढोल वादक विनोद कुमार भी पहुँच चुके हैं और उसके साथ लौंडे मोंडे आ रखे हैं। तो कल उनका चेला भी पहुंच चुका है, आग जला रहा अपने ढोल दमाओ गर्म करने के लिए। और गांव के लोग अब धीरे धीरे इकट्ठा हो गए हैं और गोयाल ताल बजने शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि अब हम जाने वाले हैं। बढ़ते हुए प्रधान जी दूध भी काफ़ी हो गया है लगभग, और आसमान जो है फिर से घना हो गया है और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और इधर पंडित जी शुद्धिकरण करते हुए और निशान सजने लग गई है।